हर हर गंगे जय मां गंगे। पितरों के निमित्त 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें बद्रीनाथ, गया और हरिद्वार का नारायण शिला मंदिर स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार इन 3 स्थानों पर पितरों के निमित्त अगर कार्य किए जाए तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार के पितृपक्ष चंद्र ग्रहण से प्रारंभ हो रहे हैं और सूर्य ग्रहण पर समाप्त होंगे। आखिर ग्रहण का पितृपक्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नारायण शिला मंदिर के मुख्य पुरोहित मनोज त्रिपाठी जी। स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले सवाल तो यह है, पितृपक्ष इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? पितृ महत्वपूर्ण होते हैं। पितृपक्ष तो उन्हीं के लिए है। यदि पितृ ना होते तो उनके पुत्र यानी कि हम लोग ही ना होते। ये वो समय होता है जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए हम इसको कनागत भी बोलते हैं। ये वो समय होता है जब चंद्रमा का वो पृष्ठभाग जिसपे माना जाता है कि पितृलोक का वास है, वो धरती के सबसे अधिक नजदीक आ जाता है। और ये वही 16 दिन का महालय पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष बोलता है, जिसमें हमारे पूर्वज जो शरीर छोड़ चुके हैं, हमारे उनके प्रति क्या श्रद्धा है, क्या कृतज्ञता हम उनके प्रति प्रकट करते हैं, उसको लेने के लिए, उस भाव को स्वीकार करने के लिए हमारे घर में या कहें अपने घर में पधारते हैं। पंडित जी, जिस तरह से इस बार के पितृपक्ष है वो चंद्र ग्रहण से प्रारंभ हो रहे हैं और सूर्य ग्रहण पर समाप्त हो गए, इसका पितृपक्ष पर क्या प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, कई लोगों के मन में भ्रांति है कि ग्रहण आने के कारण से पितृपक्ष थोड़ा अशुभता देता है ना। अगर श्राद्ध पक्ष के बीच में ग्रहण पड़ जाए या ग्रहण में जो व्यक्ति श्राद्ध करे तो वो अपने पितरों को बहुत सुंदर फल देता है। तो चंद्र ग्रहण से आरंभ होने वाले इस पितृपक्ष में, जो कि पूर्णमासी की रात्रि में पड़ रहा है, पितरों की कृपा विशेष प्राप्त होगी। जो ग्रहण अगर दिन में पड़ जाता है और ग्रहण काल में जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर ले तो वो तो ऐसे है कि जैसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल अपने पितरों को दे दिया। तो इसको किसी भी प्रकार से आपत्ति या विपत्ति या बुरा समय ना माने। ये तो पितरों के लिए बड़ा सुंदर समय बताया गया है। समाप्ति होने पर भी कई 100 वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है। वो अलग बात है कि चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य है, उसका प्रभाव पूर्ण रूपेण पड़ेगा। सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु आरंभ और अंत पितृ कार्यों का ग्रहण से होना पितरों की विशेष कृपा प्राप्त करने का सुंदर समय बता रहा है। उनके प्रति श्रद्धा रख के श्राद्ध कर्म करें, निश्चित आपको ऐसे जीवन में पुण्य फल प्राप्त होंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पंडित जी, बात की जाए जिस तरह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पितृपक्ष में ही पड़ रहे हैं, कितना दुर्लभ संयोग आप इसको मानते हैं? जैसे अभी निवेदन किया कि कई वर्षों बाद इस प्रकार का, कई 100 वर्षों बाद ऐसा योग पड़ रहा है। ये उन लोगों के विशेष प्रयोजनीय हो जाता है जो कई पीढ़ियों से पितृदोष लगातार परिवार में अनुभव कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस सुंदर समय का लाभ उठाना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी। जीवन में ऐसा कोई वरदान नहीं जो पितृ ना दे सकते हैं। पंडित जी, बात की जाए हमारे वेद पुराणों में हर चीज का वर्णन मिलता है। पितृपक्ष का वेद पुराणों में क्या वर्णन है? कोई भी पुराण, कोई भी वेद पितरों के प्रति अपनी भावना प्रकट अवश्य करते हैं, क्योंकि पितृ की कल्पना ही दिव्य पितृ से है। दिव्य पितृ सबसे सर्वप्रथम नारायण है। नारायण के बाद अर्यमा आदि दिव्य पितृ हैं। उसके पश्चात हमारे कुल के पूर्वज हो गए, जिन ऋषियों के हम संतानें हैं। उसके पश्चात हमारे माता पिता, पड़बाबा आदि, ये हमारे पितृ हैं। तो हर एक में वेद में, विशेष तौर पर विष्णु पुराण का ही पाठ है गरुड़ पुराण, इन सब में विशेष महत्ता गाई गई है कि पितरों की। इसके अलावा बहुत सारे उपनिषद और उपनिषदों के जो अलग अलग मीमांसाएं हैं, उनमें भी बहुत जगह पर पितृ कार्यों की महत्वता बताई गई है। विशेष प्रयोजनीय हमारे गुरुजी महाराज भी कहते थे कि देव कार्य से भी अधिक श्रेष्ठ और पुण्यदायी कार्य पितृ कार्य है। देवता आपके भाव को स्वीकार करते हैं, आप जैसा उनके प्रति भाव रखते हैं, आपके भाग्य का वो देंगे। पर पितृ प्रसन्न हो जाए तो जो आपके भाग्य का नहीं है, जो देवता भी नहीं दे सकते, वो भी दे देंगे। पंडित जी, कई चीजों की लोक कथाएं भी होती है। क्या पितृपक्ष की भी कोई ऐसी लोक कथाएं हैं जो लोगों तक पहुंचानी ज्यादा जरूरी है? इस विषय में एक कथा आती है।
रुचि नामक एक दैवज्ञ ब्राह्मण थे और वो लगातार अपने अध्ययन में, जो कि ब्राह्मणों का मुख्य कार्य है, इसके अतिरिक्त लगातार जप तप में ही प्रवीण रहते थे, आजीवन ब्रह्मचारी रहकर। और उन्होंने ये विचार किया था कि मैं केवल अपना जीवन अपनी सनातन संस्कृति की सेवा में ही लगाऊंगा, अपना जो ब्राह्मणोचित कार्य है वही करूंगा। परंतु एक बार जंगल में उनको ऐसा आभास हुआ कि एक गड्ढा है और गड्ढे में एक वृक्ष की लताएं या कहें जड़ें लटकी हुई हैं और उन जड़ों से 4 पुरुष लटके हुए हैं। और उन 4 पुरुष जिस भाव से लटके बड़े दारुण हैं, बड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे बीमार भी हैं। उन जड़ों को भी कुछ चूहे काट रहे हैं और उनको ये अनुभव हुआ कि कुछ दिनों में ही ये चूहे इसको जड़ को काट देंगे और ये दिव्य पुरुष जो दिख रहे हैं ये इस खाई में या गड्ढे में गिर जाएंगे। तो उन्होंने उनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि आप देवता लोग कौन हैं जो आप इस प्रकार से अधोगति पड़े हुए हैं। तो उन्होंने रुचि नामक ब्राह्मण को कहा कि हम आपके पितृ हैं और ये जो चूहे देख रहे हैं ये आपकी आयु है। आप 40 वर्ष से अधिक की आयु हो गई, आपने विवाह नहीं किया, तो हमें जल देने वाला आगे कोई नहीं है। आपके पुत्र नहीं होगा तो आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं होंगे और हम पितृ आपके हैं तो हमारे वंश में जब कोई जल देने वाला नहीं शेष रहेगा तो हम अधोगति चले जाएंगे, नरकगामी हो जाएंगे। इस बात से इतने उद्विग्न होकर भगवान नारायण की उन्होंने प्रार्थना की, सूर्य नारायण से उन्होंने वरदान मांगा कि मैं किस प्रकार से अपने पितरों का उद्धार कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करें। अगर आप संपन्न है तो संपन्नता पूर्वक करें, यदि संपन्न नहीं है तो मात्र सूर्य को दोनों हाथ उठाकर अपनी बगले दिखाकर विनम्रता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि हे पितरों, मुझे आपको देने के लिए मेरे भाव के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। आप इस भाव को श्राद्ध स्वीकार कर कर प्रसन्न हो। मात्र इतना करने से वर्ष भर के अंदर इतनी कृपा हो जाती है कि व्यक्ति सभी प्रकार से विधि पूर्वक श्राद्ध करने में सक्षम हो जाता है। रुचि ने इसी प्रकार किया। रुचि स्तव एक स्तोत्र भी आता है, उसका पाठ अगर श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन कर ले व्यक्ति तो उसके पितर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको वरदान देते हैं। इसी प्रकार रुचि द्वारा करने के से उसके पितरों को अधोगति से मुक्ति मिली, वो उच्च पद प्राप्त हुए और उनके आशीर्वाद से रुचि महाराज को एक सुंदर राजा की कन्या प्राप्त हुई, जिससे उनको पुत्र हुए और उनके वंश का उद्धार हुआ। ये कथा इसी प्रकार से बताई गई है कि पितृ कार्य को करने का इतना अधिक महत्व है। न करें तो पितृ अधोगति जाते हैं और पितरों के अधिगति जाने से व्यक्ति के जीवन का नरकगामी होना तय होता है। अगर पितरों के निमित्त कार्य ना किए जाए तो किस किस प्रकार की हानि होती है और पितृपक्ष में किए गए कार्य कितने फलदायी साबित होते हैं? अपनी पुण्य तिथियों के ऊपर और श्राद्ध तिथि पर हमारे पितृ हमारे घर पधारते हैं और अगर हम उनके प्रति श्रद्धा न प्रकट करें, यानी कि श्राद्ध न करें। श्राद्ध के कई स्वरूप हो सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक पितृ निमित्तक किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। आप गाय को भोजन कराएं, अपने ध्याने यानी कि देवता बहन का बेटा, बेटी का बेटा, उसको भोजन कराएं, ये श्राद्ध का सबसे सुंदर स्वरूप कहा गया। ब्राह्मण को भोजन कराएं, इतना ना कर सके तो सूर्य को जल देकर उनके निमित्त कुछ भी निकाल दें, वो भी श्राद्ध में स्वीकार हो जाता है। पर अगर ऐसा व्यक्ति है कोई ये भी ना करे तो पितृ अप्रसन्न होकर श्राप देकर जाते हैं। और ऐसा कहा गया है, शास्त्र में वर्णन आता है, मार्कंडेय उपनिषद में तो स्पष्ट वर्णन है कि वो ऐसे पितृ उस अपने पुत्र या उसके वंशजों का खून पीते हैं। खून पीने का अभिप्राय ये नहीं कि वो लिटरली खून पीते हैं, लेकिन मतलब इतना कष्ट देते हैं कि व्यक्ति को उसका दुख झेलना पड़ता है। क्योंकि पुत्र की कामना हर व्यक्ति इसीलिए करता है कि मुझे जल देने वाला आगे वंश में मेरे कोई आए, और वही अगर है ना पुत्र को पुत्र हो जाए और अपने पितरों को जल भी ना दे तो ऐसे व्यक्ति को पितृ श्राप ही देते हैं। तो यदि व्यक्ति श्राद्ध कर्म नहीं करता तो पितृ उसको श्राप देते हैं, उसको ही पितृदोष कहते हैं। और इस पितृदोष के कारण से व्यक्ति परिवार में अल्पायु होते हैं। अल्पायु होने से परिवार की स्त्रियां विधवा होती हैं और परिवार के अंदर पुत्र जन्म नहीं लेते। वर्ण संकरता या दूसरे कुलों के बालक भी उस कुल में जन्म लेते हैं और ऐसे में कुल का नाश होना तय रखा होता है। और जो व्यक्ति पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में मात्र श्रद्धा से जो भी कार्य करेगा वो श्राद्ध स्वीकार हो जाएगा। और उस श्राद्ध को करने से उसके जीवन में हर प्रकार का, सबसे पहले आयु, सबसे पहले व्यक्ति को धन संपत्ति, व्यक्ति को शांति और पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
पंडित जी, परिवार में किस सदस्य को श्राद्ध करना चाहिए और किन सदस्यों को श्राद्ध नहीं करना चाहिए? सामान्यतः ये माना जाता है कि बड़े पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार होता है और बड़ा पुत्र नालायक हो जाए तो सबसे छोटा करे। अगर मान लीजिए दोनों ही नालायक हो जाए या दोनों श्राद्ध देश काल परिस्थितिवश ना कर सके तो कोई भी पुत्र कर सकता है। विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखें, यदि सब लोगों के मकान अलग अलग हैं तो या तो समस्त परिवार इकट्ठा होकर एक जगह पर करे श्राद्ध, और न करे इकट्ठा न हो सकते हो तो अपने अपने अलग अलग घरों में सब करें श्राद्ध। एक पिता की 4 संतानें अलग अलग घर रहती हैं, अलग अलग उनके चूल्हे अलग हैं, तो 4 घर से प्राप्त होगा पितरों को उनका फल, तो चारों को आशीर्वाद मिलेगा। या किसी एक घर पे बड़े पुत्र के या सबसे छोटे के यहाँ एकत्र होकर फिर वहां करें। ऐसे ही विधान बताया गया कि श्राद्ध कर्म कोई भी कर सकता है, पुत्र अपना, दत्तक पुत्र, इसके अतिरिक्त परिवार का कोई भी पुत्र, क्योंकि जो भी व्यक्ति करेगा उसको पुण्य फल प्राप्त होता है। श्राद्ध कर्म जो करता है, जो करवाता है और जो उसकी प्रेरणा देता है, तीनों को उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त कार्य करने के विशेष नियम क्या होते हैं? देव कार्य और पितृ कार्य में दोनों में एक विशेष अंतर है। देव कार्य भाव से है, आप जितनी सुंदर भावना रखेंगे भगवान आपसे उतने प्रसन्न होते हैं, आपके भाव को स्वीकार कर लेते हैं। पर पितृ कार्य में हर प्रकार की शुद्धता की आवश्यकता है। आपके वस्त्र से लेके आपके आचरण, आपके उच्चारण से लेके आपके भोजन, सब चीजों की शुद्धता का कहा जाता है। जब भी पितृ कार्य आप करें, श्राद्ध पक्ष में पुण्य तिथि पे, उनकी श्राद्ध तिथि पे, जिसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं, उसमें करें। और उस दिन न तो साबुन, तेल, शैम्पू नहीं लगाना, शौर कर्म यानी कि नखून बाल काटना नहीं होता है। बगैर अन्न खाए पितरों के किया जाता है और पितृ कार्य में प्याज, लहसुन आदि का ऐसा कोई भी वस्तु प्रयोग ना हो। विशेष तौर पे कई लोगों के यहाँ परंपरा है श्राद्ध में वो मांस आदि रखते हैं, लेकिन ना, श्राद्ध में विशेष वर्णन आया है कि मांस का प्रयोग न किया जाए, नहीं तो पितृ असंतुष्ट होकर श्राप देकर जाते हैं, ऐसा कहा गया। इसके अतिरिक्त शुद्धता आचरण के अलावा ब्राह्मण को भोजन कराएं, घर बुलाकर तर्पण आदि करें उनका, ऐसा ना कर सके तो देवते या गाय को जिवाएं, और उनके प्रति और कुछ भी ना कर सके तो सूर्य को तर्पण आदि देकर उनका जल काले तिल आदि के साथ विष्णु नारायण को अर्पण करें, आपका श्राद्ध स्वीकार हो जाएगा। विशेष सावधानियां जिस तरह से आपने बताई है, कौन सी ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे पितृ नाराज ना हो और जाते जाते भी अपना आशीर्वाद अपने परिवार पर लौटा कर जाए? सबसे पहली बात मैंने निवेदन किया शुद्धता। दूसरा, श्राद्ध का करना जरूर है। विधि आपके सामर्थ्यानुसार, अपनी श्रद्धानुसार करें, लेकिन करें अवश्य। विशेष तौर पे शुद्धता में जैसे अभी निवेदन किया, श्राद्ध जरूर करें। उस दिन प्याज, लहसुन आदि का भोजन नहीं करना, किसी के घर का भोजन नहीं करना, और श्राद्ध करने के पश्चात भी उस दिन अपनी धर्मपत्नी आदि के साथ संसर्ग ना करें, शुद्धता रखें, किसी और के घर का भोजन ना करें, और गाय को और ब्राह्मण और देवते के अलावा श्राद्ध में किसी और को जिमाने का विधान नहीं है। इन्हीं 3 का बताया गया। इसके अतिरिक्त जो 5 बलि कही गई है, जैसे काक बलि है, पिप्पल आदि के चींटी की है, श्वान बलि है, कुत्ते को देना है, ये सारी विधियां करके गौ ग्रास आदि निकाल के श्राद्ध कर्म करें, आपका श्राद्ध स्वीकार होता है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, पितृपक्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस बार के पितृपक्ष चंद्र ग्रहण से शुरू होकर सूर्य ग्रहण पर समाप्त हो रहे हैं और ये संयोग कई वर्षों बाद बन रहा है। और इस संयोग में अगर जो भी अपने पितरों के निमित्त कार्य करेगा उसे पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।